उनकी एज भी हो गई है, 75 प्लस एज हो गई है। और अभी 2-3 दिन में हम लोग इमरजेंसी में ही दादी को देखने जा रहे हैं, मम्मी, मैं और शिवा। आप लोग मुझे 5-6 साल से देख रहे हो, आप लोग हमें, तो आप लोगों को ये चीज कभी हम लोगों ने बताया नहीं, मेरे दादा के बारे में, मेरी दादी के बारे में। तो वो पार्ट हम लोगों ने कभी भी नहीं बताया। उसका भी रीजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स मैं अपने दादी को देखने वाली हूँ, और उसका रीजन भी है मेरे पापा है। मेरे पापा के वजह से ही मैं अपने दादा दादी से दूर हुई हूँ, मतलब 100,000% ही मेरे पापा है उसका रीजन। तो अभी जो है पापा हमारे साथ नहीं रहते, आप लोग को पता है। और आप लोग का मेन कंसर्न 1 साल से मेरी शादी के बाद से यही है कि आपके पापा कहाँ हैं, आपके पापा कहाँ हैं। मेरे चैनल पे, मेरे मम्मी के चैनल पे, मेरे मकबैंग चैनल पे भी आप लोग बस यही पूछते रहते हो। और आप लोग का हक भी बनता है, क्योंकि जब पापा हमारे साथ रहते थे तो हम लोग हर चीज शेयर करते थे। तो जब पापा आप लोग को नहीं दिख रहे तो ऑब्वियसली आप लोग पूछोगे ही, आप लोग को पूछना ही चाहिए कि पापा कहाँ हैं। पापा फिलहाल हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो ये जो चीजें हैं, मेरे पापा किस रीजन से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा बोलना बनता नहीं है। ये आप लोगों से मम्मी ही बोलेगी, और मम्मी सही टाइम का वेट कर रही है। एक्चुअली हमारे पास उतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये सब चीजें आप लोगों से ऐसे ही शेयर करें। मैं कुछ कुछ चीजें आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पूरा डिटेल मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों से पूरा डिटेल में इतना बात करूँ। पर मैं भी कुछ कुछ चीजें आज आप लोगों से बोलूंगी। बाकी जो डिटेल है वो मेरी मम्मी ही बोलेगी, जब मम्मी को सही लगेगा। ये मैंने मम्मी पे छोड़ दिया है, जब मम्मी को सही लगेगा। मैं आप लोगों से कुछ कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि 10 साल से मैं अपने दादी से क्यों नहीं मिली, और मेरे दादाजी का भी डेथ हो गया था, तभी भी हम लोग नहीं जा पाए थे। उसका भी रीजन मैं बताती हूँ। और सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ लोगों का ये गलतफहमी है कि मेरी शादी से मेरे पापा खुश नहीं है, इसलिए हमारे साथ नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है। एक्चुअली मेरे पापा को मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। और एक चीज याद रखना गाइस, जो भी आप लोग को इंटरनेट पे दिखता है ना, हैप्पी हैप्पी फैमिली, या कुछ भी आप लोग को इंटरनेट पे दिखता है कि ये लोग बहुत खुश है या ये है वो है, ये रियल नहीं होता है। इंटरनेट में हर चीज रियल नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का यही गलतफहमी था कि जब से शिवा आया है तब से इसके पापा नहीं दिख रहे, शिवा से खुश नहीं है या ऐसा कुछ है। ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, बिल्कुल भी गलत है ये। मतलब मेरे पापा को शिवा से बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इवन मेरी शादी से बहुत दिन पहले से ही वो हमारे साथ नहीं रह रहे, कम से कम 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया। बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करके, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने उनको बुलाया था। मेरी मासी ने, स्पेशली मेरी जो मासी है, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि अपनी बेटी के शादी में आ जाओ, अपनी बेटी की शादी में आ जाओ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बहुत रिक्वेस्ट करके वो आए थे। एक्चुअली ना गाइस, ये सब चीजें मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना, आप लोग को आधा अधूरा ही समझ में आएगा, ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं बताने वाली हूँ। तो मैं यही आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने दादी से मिलने, और मेरे दादा दादी से दूर मेरे पापा ने ही किया था हम लोग को, मेरी मम्मी को, मेरे को। इवन मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब मेरे नाना जी का डेथ हुआ था, 2010 की बात कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब मैंने कभी किसी अपने को खोया नहीं था। वो पहला था कि मेरे नाना जी ऑफ हो गए थे। तो जब ऑफ हुए थे तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को एक डायलॉग बोला था, मुझे अभी भी मेरे कान में वो चीज गूंजता है। मेरे पापा ने बोला था कि अगर तुम गए अपने पापा को देखने के लिए, मम्मी बहुत रो रही थी जाने के लिए, तो मेरे पापा ने बोला था अगर तुम लोग गए, अगर तुम गई उधर, तो वापस मुड़ के इधर नहीं आना। डायलॉग साफ साफ याद है, जबकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। मेरी मम्मी उस टाइम पे, ऑब्वियसली खबर हमें आया कि मेरे नाना जी और नहीं रहे। मेरे नाना